जिसका नाम बिगमा था, जिसे महाराज अपने राज दरबार ले जाकर उसके साथ शादी की। तो ये दोस्तों, इसी असम देश के मध्य में एक जादूगर रहता है जिसका नाम ज्वाला जादूगर। वो बहुत ही बड़ा तांत्रिक है। जो भी उसके नगर में प्रवेश करता है वो वहां से कभी वापस लौटकर नहीं आता है। तो ये ज्वाला जादूगर अपनी पूजा सामग्री पर बैठा है। आइए देखते हैं वो क्या बातें करता है और क्या वार्तालाप करता है। आप लोग इस रंग मंच पर देखें। चलवा, आज हम इसी बगीचे में हवन करेंगे। कहाँ था तू अभी तक? अब यहाँ हवन की सामग्री सब तैयार हो चुकी है। आज हम यहीं पर सबसे पहले हवन करेंगे और उसकी बाद में मंत्र जगाऊंगा। कोई बात नहीं, शांति का परिचय लेकर के बैठ जाइए। हम मंत्र चालू करते हैं। ओम कमरू कमच्छाय नमः। ओम कमरू कमच्छाय नमः। ओम कमरू कमच्छाय नमः। चलो, कौन है? कौन है जो हमारे मंत्र में विघन डाल रहा है? वो कौन है? कौन इंसान मुट्ठी बंद करके बैठा है? वो भी ज्वाला जादूगर के सामने उसका कुछ तंत्र नहीं। जितने जने मुट्ठी बांधे खोल दियो। अब बूढ़ा तुम मुंह अपन खोल दियो मुट्ठी। जो मुट्ठी बंद करे था उसका तो अब राम नाम सत्य ही होगा। क्या है? चिंता मत कर चलवा, चिंता मत कर। ये ज्वाला जादूगर ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। अब ये बताओ, तुम लोगों की कोई ख्वाहिश हो तो सबसे पहले ज्वाला जादूगर पूरी करेगा। वो तो होगा, लेकिन सामग्री की बात सबसे पहले कुछ देखना चाहता है तो बोल। जानवर देखना चाहता है तो चल, हम मंत्र का जाप करते हैं और जानवर तेरे सामने आएगा। ओम कमरू कमच्छाय नमः। ओम कमरू कमच्छाय नमः। ओम कमरू कमच्छाय नमः।
क्या? ये लुंडिया क्या होती है? लड़की दिखाऊं? लड़की लड़की लकड़ी नहीं, चलो लड़की लड़की, वो भी डांस करते हुए है। चल हम मंत्र का जाप करते हैं और तुझे लड़की दिखाता हूं। ओम कमरू कमच्छाए ओम कमरू कमच्छाए। देखो कोई हमारे मंत्र में विघन डाल दिया, इसलिए हवन में विघन हो गया है? कोई बात नहीं, जादू नहीं, कोई हमारे साथ बगावत किया है, उसे हम छोड़ूंगा नहीं, रात भर में छोड़ूंगा नहीं उसे। एक काम कर चलवा, सबसे पहले तो तुझे ये करना है, जो हमारे बरगद पे खोपड़ी टंगी हुई है, कोई मानो इंसान वहां जाना नहीं चाहिए। और उसकी बाद में वहां से जो अगर कोई मानो हमारे बगीचे में आता है, तो उसका सिर्फ राम नाम सत्य ही ज्वाला जादूगर करेगा। नासे कह दीज रहा है, यह लड़की ना निकरत, दुनिया का बवाल न हो। चलो भाई हम हूँ चली चली, देखिए आगे का हो, और चैला तो नहीं आ रहा। राजमाता आज मैं बहुत खुश हूँ। हम हूँ खुश हन, मुला जब से नई महारानी आई है तब से हमका कुछ अघूर लागत। काहेले? हमा काम करे में मन नहीं लागत। पागल हूँ मैं हूँ। आप रहा तो हमका एकदम महतारी के प्यार दिया था। चलो ठीक है, एक काम करो, जाओ बांदी को बुलाकर मेरे समक्ष उसे पेश किया जाए। अभी जाते हैं, बांदी को बुला के लाते हैं, आपके समझ पेश करते हैं। ठीक है। कहिए महारानी जी, आखिर मुझे किस लिए याद किया? बादी, आज राजमहल में तुझे याद करने का मतलब क्या है? यही मैं जानना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ बादी, सोचती हूँ कि तुझसे बताऊं, किसी से कहेगी तो नहीं? नहीं राधिका, भला मैं किसी से क्यों कहूंगी? देख, जिस खुशी के लिए मैं बरसों से इंतजार करती थी, आज वो खुशी भगवान ने मुझे दे दिया है। आखिर वो कौन सी खुशी है रानी माँ? बांदी, जी हाँ। जानती है, हमें 3 माह का गर्भ ठहरा है। रानी माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। और मैं मां बनने वाली हूँ।
बहुत खुशी की बात है रानी माँ। बांदी, ये बात तुम किसी से कहना नहीं। जाओ, मैं तुम्हें इनाम में सोने का हार दूंगी। ठीक है रानी माँ, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। ठीक है, चलती हूँ रानी माँ। इजाजत है। खुश रहो। चलती हूँ। अगर ये बात हमारे पति देव जानेंगे तो बहुत खुशियों से झूम उठेंगे। चलती हूँ। अभी तो ये बात मैं किसी से बताऊंगी नहीं। अपने पति को बहुत चाहती हूँ और चाहती रहूंगी। मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। भगवान से यही कामना करती हूँ कि हमारी उम्र मेरे पति को लग जाए और तुम्हारा चाहने वाला हम भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सिवा हमारे पति के जीवन में कोई ना हो। पति तो पति होता है। और तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में हमारे सिवा कोई और हो। खुदा न करे तुम्हारा चाहने वाला। तुम्हारा चाहने वाला तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में हमारे सिवा कोई और हो। खुदा न करे तुम्हारा चाहने वाला। क्या बताऊं, बड़ी महारानी जी ने मुझसे कहा है कि तुम ये बात किसी से नहीं बताना। मैं तुम्हें सोने का हार दूंगी। अब मैं चलती हूँ, ये बात छोटी महारानी जी से बताती हूँ और उनसे सोने के कंगन लेती हूँ। महारानी की जय हो। खुश रहो बादी। महारानी जी, क्या बात है? मैं आपके लिए एक संदेशा लेकर आई हूँ। संदेशा सुना बांधी, आखिर वो कौन सा संदेशा है? लेकिन महारानी, उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वादा? अरे कैसा वादा? उस संदेशे के बदले में आपको मुझे सोने के कंगन देने होंगे। ठीक है बांधी, सुना तो सही। और महारानी रत्ना की तकदीर जागी। महारानी रत्ना की तकदीर जागी और बड़ी दूर बदकिस्मती उससे भागी। ठहरा है 3 माह का गर्भून के। सच कहती हूँ रानी माँ कि ठहरा है 3 माह का गर्भून के और लगी आपके सुख में अब तो आगी।
ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ऐसा हो चुका है रानी माँ। झूठ बोलती हो। नहीं रानी माँ, मैं अपने सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बांदी, तू सच बोलती है? जी हाँ रानी माँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। ठीक है बांदी, जाओ, तुम्हें सोने का कंगन जरूर मिलेगा। ठीक है रानी माँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलना चाहती हूँ। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप मुझसे इतनी बड़ी गद्दारी। आप तो कहते थे कि बड़ी महारानी को कभी कोई संतान ही नहीं होगी। आज मैं क्या सुन रही हूँ, बड़ी महारानी को 3 माह का दर्द है। अगर बड़ी महारानी को 3 माह का दर्द है तो 2 माह का दर्द मुझे भी है। चलती हूँ, अब देखती हूँ राजन को। दरबारी जी महाराज। ये बताओ, आपकी छोटी महारानी बिजमा नहीं दिखाई पड़ती? छोटी महारानी? वो अपने कमरे में नहीं है, आखिर वो कहाँ गई है? अरे महाराज, वो कमरे में नहीं, छोटी महारानी इस समय समझो को भवन में है। को भवन में? जी महारानी जी को भवन में? जी राजन, हम लोग तो कुछ कहा भी नहीं। देखो दरबारी, अगर तुम दोनों ने कुछ कहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं राजन, हम लोग आज तक छोटी महारानी से जबान नहीं लड़ा सकते हैं। कहने की तो बात छोड़ो। आखिर महारानी जी को भवन में आखिर बात क्या है? इसको तो आप ही पता करिए, बात क्या है और कैसे है। अगर तुम लोगों की वजह से महारानी जी को भवन में गई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत मारूंगा तुम दोनों को। ठीक है महाराज, अगर महारानी जी बताए तो मर्जी वो कर डाले। महारानी जी, आप इसको भवन में महाराज, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। महारानी जी, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था महाराज। गुल बदल गुल हसी मन की मन का पता, गुल बदल गुल हसी गुल बदल गुल हसी मन की मन का पता, सुर्ख कलिए करे कैसे मुरझाई हो, ओ तेरे पर श्याम ताई है कुठार। तेरे पर श्याम ताई है कुठार, ससमुखी बोलो इतना घबराई हो, तेरे पर श्याम ताई। क्या किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं था पता
हाँ महाराज, आपने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। अरे महाराज जी, मैं हूं दिल का काला और आपके साथ धोखा। ए महाराज जी, साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, साथ में कैसे धोखा। साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, बिजमरानी हकीकत बयां कीजिए। इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है। इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है। आत्मा की सब बातें बयां कीजिए। इस तरह दिल अरे प्रिय, आखिर हमने आपके साथ ऐसा कौन सा बर्ताव किया है? राजन, कैसा धोखा? आपने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। आप तो कहते थे कि मैं छत्री हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, और आप मुझसे झूठ बोलकर मुझे ब्याह किया है मेरा। अरे प्रिय, मैंने अपने इस जीवन में हमेशा सत्य बोला है। मैं एक क्षत्रिय हूँ, भगवंशी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। राजन, आखिर ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? आप तो कहते थे कि बड़ी महारानी को कभी कोई संतान ही नहीं होगी। प्रिय, ये सत्य है। महारानी रत्ना कभी मां नहीं बन सकती। झूठ बोलते हैं आप सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हैं। बड़ी महारानी को 3 माह का दर्द है। क्या महारानी 3 माह गर्भ से है? जी हाँ, और 2 माह का मुझे भी है। या ऊपर वाली, तुम्हारी लीला परंपार है। आज कितने वर्षों से मैं इस बात के लिए तड़प रहा था कि हमारे न रहने के बाद हमारे इस असम देश का उत्तराधिकारी कौन होगा। आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। हमारी महारानी रत्ना भी 3 माह से गर्भ से है, और भीमा आप भी 2 माह के गर्भ से हैं। राजन, इसकी खुशी आपकी होगी, मुझे कोई खुशी उसी नहीं है। अरे ये तो कितनी खुशी की बात है। आप भी मां बनने वाली हैं और बड़ी महारानी रत्ना भी मां बनने वाली है। कितनी खुशी की बात है। नहीं राजन, ये खुशी तुम्हारे लिए होगी, हमारे लिए खुशी उसी कोई नहीं है। अरे प्रिय, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? आखिर बात क्या है? हमारे 3 वचन थे, 2 को तुमने पूर्ण किया है और 1 को मैंने मांगा ही नहीं है। आज मैं अपना वो भी वचन मांग रही हूँ। अरे बीमा, तुम इतना नाराज क्यों होती हो? आज तुम माधव सिंह से जो कुछ भी मांगना चाहती हो, दिल खोल कर मांगो। आज माधव सिंह बहुत खुश है। आज मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? राजन, मैंने तुमसे एक वचन जरूर मांगूंगी। अरे प्रिय, दिल खोल कर मांगो। मैं वादा करता हूँ, जो तुम मांगोगी ये माधव सिंह तुम्हें जरूर ला कर देगा। राजन, मेरा वो वचन है, आप बड़ी महारानी को घर से बेघर कर दीजिए। हाँ राजन, अरे सोचते क्या है आप? मैं तो जानती थी तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। आप कहते छत्री हो, या तो बड़ी महारानी रहेगी या तो मैं खुद भी चली जाती हूँ, उसी के लेकर रहो।
बिगमा, अरे ये तुम कैसा मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ राजन, ये मैं सच कहती हूँ। या तो बड़ी महारानी घर में रहेगी या तो मैं रहूंगी, दो में से एक ही रहेंगे। बिगमा, अरे वो तुम्हारी बड़ी बहन है, भला भला वो इस राजमहल से कहाँ जाएंगी? अरे नहीं जाएगी ना तो मैं खुद चली जाती हूँ। ऐसा मत करिए महल की भगवान। क्या बात है राजन? बाहर रानी जी ने ये क्या वचन मांग लिया है कि मैं अपनी प्रिय पत्नी रत्ना को इस राजमहल से धक्के मार कर निकाल दूं? अब इसके बारे में आप सोचे राजन, हम लोग नौकर आदमी कुछ नहीं कह सकते हैं, ना कुछ कर सकते अपनी मर्जी से। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आखिर किस मुंह से जाकर मैं अपनी रत्ना से कहूं कि तुम ये राज छोड़कर चली जाओ, मेरा राजमहल छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता। बिजवा, ये तूने क्या वचन मांग लिया है कि जो मैं कभी पूर्ण नहीं कर सकता? आखिर मैं कैसे जाकर रत्ना से कहूं कि तुम मेरा राजमहल छोड़कर चली जाओ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। या भगवान, आज इतना समय हो गया है और अभी तक हमारे पति जी सोकर नहीं उठे हैं। न जाने क्या बात है। दरबारी,